नमस्कार भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको उन पौराणिक कहानियों और अद्भुत रहस्यों से परिचित कराएंगे जो आपको आस्था और भक्ति के नए आयामों तक ले जाएंगी। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे छिपी हुई कहानी हमें भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाती है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस मिलते रहें। चलिए आज इस यात्रा को शुरू करते हैं और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करते हैं। इस वीडियो में आपको हर ज्योतिर्लिंग की महिमा से परिचित कराया जाएगा और हम साथ साथ जानेंगे कि इन पवित्र स्थानों पर दर्शन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी के लिए है और उनकी कथाओं से हमें जीवन के असली रहस्यों को समझने का मौका मिलता है। भक्तों, आपकी आस्था ही आपको भगवान के करीब ले जाती है और इस वीडियो के जरिए हम आपको उस आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएंगे जहाँ शांति, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो आइए आज हम आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र यात्रा पर लेकर चलते हैं और इनकी उत्पत्ति की कथा को विस्तार से जानते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सबसे प्राचीन और दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दिया था जिससे उनका तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। सोमनाथ हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान शिव हर संकट का समाधान करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हमें बताता है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि भगवान की भक्ति में डूबकर समाधान प्राप्त करना चाहिए। इसके लाभ: भक्तों को मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति मिलती है। व्यापार और जीवन में सफलता के लिए यहाँ दर्शन विशेष फलदायी माने जाते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है। जब कार्तिकेय अपने भाई गणेश से नाराज होकर यहाँ तपस्या करने आए तो माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें मनाने के लिए श्री शैलम पर्वत पर आकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग माता पिता के अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। इसके लाभ: पारिवारिक सुख और संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा की जाती है। संबंधों में प्रेम और एकता बनाए रखने में सहायक। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव के महाकाल रूप से है। एक समय उज्जैन पर राक्षसों का अंत था। तब भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का अंत कर भक्तों को सुरक्षा प्रदान की। यह ज्योतिर्लिंग समय और मृत्यु के प्रति भगवान शिव की शक्ति को दर्शाता है। यह ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि समय और मृत्यु भगवान शिव के अधीन है और उनकी शरण में जाने से हमें हर भय से मुक्ति मिलती है। लाभ: यहाँ दर्शन से मृत्यु भय समाप्त होता है और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में आने वाली आपदाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भी भक्तों की प्रार्थनाओं से जुड़ी है। यहाँ भगवान शिव ने अपने भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ओंकार शब्द ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है और यह ज्योतिर्लिंग हमें जीवन की अनंत शक्तियों का आभास कराता है। इस ज्योतिर्लिंग से हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ शिव में समाहित हैं और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की सभी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। लाभ: भक्तों को मानसिक
और आत्मिक शांति मिलती है। जीवन के बड़े निर्णयों में सफलता और संतुलन प्राप्त होता है। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज की और केदारनाथ में भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह यात्रा कठिन मानी जाती है, लेकिन इसके दर्शन से भक्तों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की कठिन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हमें भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। लाभ: कठिनाइयों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। यहाँ की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा एक राक्षस भीम से जुड़ी है, जिसने मानवों और देवताओं को परेशान किया। भगवान शिव ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर उसका अंत किया और भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्त भय और संकटों से मुक्ति पाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हमें भय से मुक्त कराता है और जीवन में शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करता है। लाभ: भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष का द्वार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने का वचन दिया था। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले भक्त को स्वयं भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग अनंत शांति और मोक्ष का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है कि अंततः भगवान शिव की शरण ही हमें जीवन और मृत्यु से मुक्ति दिलाती है। लाभ: मोक्ष की प्राप्ति और आत्मिक शांति मिलती है। जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ी है। यहाँ भगवान शिव त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले रूप में प्रकट हुए थे। यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि, पालन और संहार के 3 प्रमुख पहलुओं का प्रतीक है और यहाँ पूजा करने से भक्तों को जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाकर समृद्धि और शांति का अनुभव कराता है। लाभ: जीवन में संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा रावण से जुड़ी है, जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया, जिसे देवघर में स्थापित किया गया। यह ज्योतिर्लिंग दुखों और रोगों का नाश करने वाला माना जाता है और इसे वैद्यनाथ कहा जाता है, जो सभी रोगों के नाशक हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव हमारे दुखों का नाश कर सकते हैं और हमें हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। लाभ: शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारका के निकट स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक भक्त की रक्षा से जुड़ी है, जिसे एक राक्षस ने बंदी बना लिया था। भगवान शिव ने उस भक्त की प्रार्थना सुनकर राक्षस का नाश किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग संकटों से उबरने का प्रतीक है। नागेश्वर हमें सिखाता है कि हम भगवान शिव पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर संकट से उबारते हैं। लाभ: संकटों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। व्यवसाय और करियर में सफलता के लिए यहाँ दर्शन शुभ माने जाते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान राम से जुड़ी है, जिन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग भगवान राम की भक्ति और शिवजी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह स्थान शांति और समर्पण का प्रतीक है।
यह ज्योतिर्लिंग हमें भगवान राम की भक्ति और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का संदेश देता है। लाभ: जीवन में समर्पण और भक्ति की भावना का विकास होता है। बड़े कार्यों की सफलता और शांति के लिए यहाँ पूजा लाभकारी मानी जाती है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक भक्त महिला घृणा से जुड़ी है। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह ज्योतिर्लिंग सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग सच्ची भक्ति और समर्पण के बल को दर्शाता है, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हर शिव भक्त के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग हमें भगवान शिव की अनंत महिमा और उनकी कृपा का आभास कराता है। जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने, मोक्ष प्राप्त करने और शांति की तलाश में यह पवित्र ज्योतिर्लिंग हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।